फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के न्यूमेरिकल सवाल लगा रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 50 सवालों को कवर किया है। और मैं बताना चाहूँगा, ये सवाल मैंने बालाजी की बुक से लगवाए हैं। अब बालाजी की बुक में 55 सवाल थे, तो आज मैं इस वीडियो में अंत के 5 सवालों को कवर करूँगा। तो ये 5 सवाल जो हैं आधारित हैं लेंस की क्षमता के सूत्र पर। तो पहले सूत्र देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं P से, और P का सूत्र होता है 1/f। 1/f जब होता है जब f यहाँ पे मीटर में हो, और P का सूत्र होता है P बराबर क्षमता बराबर 100/f। 100/f जब होता है जब f सेंटीमीटर में हो। मतलब अगर आपको प्रश्न में कहे कि जो f का मान है वो मीटर में है, तो आप सूत्र लगाएंगे P बराबर 1/f वाला। और अगर प्रश्न में कहे कि f का मान सेंटीमीटर में है, तो आप लगाएंगे सूत्र P बराबर 100/f वाला। तो चलिए सवालों की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कह रहा है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, जो कि दी है 20 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस अपना कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, मैंने आपको बताया है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है इसकी क्षमता उचित चिन्ह द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्षमता अर्थात हमें P निकालना है, क्षमता को P से लिखते हैं। उचित चिन्ह मतलब क्षमता प्लस में आएगी कि माइनस में, ये हम बताएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें जो f का मान दिया है वो दिया है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर लगाएंगे 100/f वाला सूत्र। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर दिया होता तो हम लगाते 1/f वाला। मान रखते हैं P बराबर 100। f का मान कितना दिया है हमें, माइनस का 20। -20 काटेंगे, 0 से 0 कटा, 2 से काटा, 2 पंचे 10, 5 बार, और माइनस कॉपी करेंगे, तो हमें P का मान प्राप्त हुआ -5। इसका मात्रक होता है कैपिटल D डायोप्टर। तो यहाँ पे हमें इस लेंस की क्षमता -5 प्राप्त हो गई है। क्योंकि f इसमें फोकस दूरी माइनस में दी थी, इसलिए हमारी क्षमता भी माइनस में ही आई है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, उस उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता ज्ञात करनी है, तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से, जो दी है 20 सेंटीमीटर। चूँकि लेंस अपना उत्तल है, तो इसे प्लस में ही रहने देंगे। फिर निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें f का मान दिया है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/f वाला। अगर ये मीटर में होता तो हम सूत्र लगाते P बराबर 1/f वाला, जो कि यहाँ पे अभी नहीं लगेगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। P बराबर 100/f का मान कितना दिया है, 20। 0 से 0 कटा, 2 से काटा, इसको 5 बार, तो P बराबर हमें प्राप्त होगा 5। मात्रा क्या होता है, मैंने बताया था, कैपिटल D डायोप्टर। तो यहाँ से चूँकि फोकस दूरी प्लस की थी, तो यहाँ पे हमारा क्षमता भी प्लस की ही आई। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है, एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दी है -2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, ये निकालना है, और हमें प्रकृति बताना है कि कौन सा लेंस है। हमें बताना है उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से, ये हमें बताना है। तो पहले हल कर लें। f बराबर यहाँ पे हम लगाएंगे सूत्र 100/P का मान 100/P। f बराबर 100/P का मान हमारे पास से -2 काटेंगे, तो ये कटेगा 50 बार, तो हमें प्राप्त हुआ -50 सेंटीमीटर। गौर करिए, मैंने यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सूत्र लगाया था 100/50। अगर मैं यहाँ पे सूत्र लगाता f बराबर 1/f
P वाला, तो यहाँ पे मैं F का मान जो आता उसको मीटर में लिखता, ठीक है। और यहाँ पे हमें प्रकृति बतानी थी, तो फोकस दूरी आई है माइनस में, माइनस फोकस दूरी होती है किस लेंस की, अवतल लेंस की। अगर प्लस में आती तो वो होती उत्तल लेंस की, ठीक है। यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है 4 मीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे जो कि दी है 4 मीटर। फिर सवाल कह रहा है अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। क्षमता ज्ञात कीजिए, क्षमता निकाल ली है तो P बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि F का मान दिया है मीटर में, तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे P बराबर 100/F वाला सूत्र हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे P बराबर 1/F वाला, क्योंकि F का मान दिया है मीटर में। मान रखते हैं P बराबर 1/F का मान दिया है -4। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे तो इसका मान आता है, भाग करने पर इसका उत्तर आता है 0.25, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। P का मात्रक डायोप्टर, तो यहाँ से हमें क्षमता प्राप्त हो गई। चलिए चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल कह रहा है एक ऑटो वाहन में पीछे से आने वाले किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 6 मीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं जो कि दी है 6 मीटर। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण, चूँकि दर्पण उत्तर है तो इसको प्लस ही में रहने देंगे, अगर माइनस होता तो वक्रता त्रिज्या में माइनस लगा देते। फिर सवाल कह रहा है किसी समय एक वाहन दर्पण के 6 मीटर दूरी पर, यहाँ पे वाहन की दूरी दी है, वाहन एक वस्तु का काम करेगा, वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं जो कि दी है 6 मीटर, जिसको हम रखेंगे माइनस में, क्योंकि हमेशा वस्तु की दूरी को माइनस में रखा जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो उस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो V का मान निकालना है, और उसका आकार, आकार का मतलब यहाँ पे हम m निकालेंगे, मतलब कितना गुना बनेगा, आवर्धन m निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे f का मान निकाल लें। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो f बराबर कितना दिया है 6, r का मान 6/2, काट के यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर प्राप्त हो जाता है। v निकालना है तो लगाएंगे लेंस का सूत्र जो कि होता है, यहाँ पे दर्पण कहा गया है ना, जी हाँ यहाँ पे दर्पण कहा गया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दर्पण का सूत्र जो कि होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/F। यहाँ पे हमें निकालना है V का मान, तो इसके लिए पक्षांतर कर लेंगे, 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U, 1/V बराबर 1/F का मान कितना दिया है हमारे पास, F का मान हमने निकाला है 3, तो 3 माइनस 1/U का मान हमें कितना दिया है, U का मान है -6, तो -6 के माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त होगा 1/V बराबर लासा 6 आएगा, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, 1/V बराबर 3/6। काटेंगे तो एक बार 2 बार कैची गुणा करेंगे तो V का मान प्राप्त होगा हमें 2 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, प्रतिबिंब का आकार, तो यहाँ पे हम निकालेंगे आवर्धन m बराबर V/U। यहाँ पे अभी ये सूत्र गलत है, क्यों, क्योंकि ये होता है किसका, लेंस के लिए सूत्र, हम लगा रहे हैं दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अब ये सूत्र सही है तो मान रखते हैं m बराबर माइनस V का मान कितना आया हमारा 2, तो 2/U का मान कितना है हमारे पास -6, तो -6, माइनस से माइनस कटा, इसको काटा तो ये कटा 1 बार 2 से और 3 बार, तो 1/3 भाग देते हैं तो आता है 0.33, ये रिपीट कर जाता है, तो हमारा इतना गुना प्रतिबिंब बनेगा। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।